बोल रहे हो तुम? मैं यहाँ कैसे आई? हम दोनों मलिक के यहाँ से सीधे यहाँ आ गए। मैंने तुम्हें गाड़ी में बिठाया। तुम बहुत थकी हुई थी और बहुत गुस्से में भी थी। तो तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कहीं भी ले चलूं, बस उस जगह से दूर। तो तुम्हें गुस्सा भी बहुत आया हुआ था रिया। पहले तो मैंने तुम्हारे गुस्से को शांत किया और फिर तुम्हें भी शांत किया, और फिर हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। शट अप! मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। डिस्गस्टिंग। रिया, हम दोनों को बहुत चढ़ी हुई थी उस रात को। तुम्हें मेरी जरूरत थी और मुझे तुम्हारी। ऐसे में मैं अपने आप को रोक ना सका, और तुमने भी मेरा साथ बहुत ही अच्छी तरह दिया। शट अप! रुक जाओ रिया। Stop it! हमने जो कुछ किया प्यार में किया। I seriously love you. मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। Stop it! Stop! गुड्डी, मिल गई फुर्सत घर आने की? हाँ, क्यों? आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी है? बाप हूं तुम्हारा गुड्डी, तमीज से बात करो। ओह, अब आप मुझे तमीज सिखाएंगे? गुड्डी! डोंट शाउट एट मी। अगर मैं आपसे सवाल करना शुरू कर दूं ना, तो आपकी बोलती ही बंद हो जाएगी। शट अप! देखो गुड्डी, इतनी रात को घर लौटना, वो भी इस हालत में, कहां तक चलेगा? कब तक? कम से कम मैं आप लोगों की तरह तो नहीं हूं जिन्होंने अपनों को ही मार दिया। जब बयान देना था तब तो आपने नहीं दिया, और अब झूठी कंसर्न दिखा रहे हैं। कीप योर फेक फीलिंग्स टू योरसेल्फ, डैड। गुड्डी, ये सब मेरी छूट और फ्रीडम का नतीजा है। तुम अपने बाप से इस तरह से बात कर रही हो? यस, बिकॉज यू डिजर्व इट, पापा। मंजू, मेरे ख्याल से ना हमें ना पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। देखना, आधी से ज्यादा रात बीत चुकी है और इस लड़की का कहीं अता पता नहीं है। नहीं शैलू, प्लीज अभी थोड़ा इंतजार कर। पुलिस से बात करेंगे ना तो सब जगह बात फैल जाएगी। एक काम करते हैं, रिया के किसी फ्रेंड से पता करते हैं, शायद उन लोग को पता हो। तेरे पास नंबर है उनके फ्रेंड्स का? नहीं बाबा, मेरे पास तो उसके किसी दोस्त वोस्त का नंबर नहीं है। अरे कुछ बताती कहाँ है वो ढंग से? अपनी धुनकी में तो रहती है वो, और इस बार तो उसने हद ही कर दी है। मंजू, कहीं ऐसा तो नहीं उसे कुछ हो गया हो? हम अस्पताल में फोन करके पूछे? रिलैक्स शालू, रिलैक्स। देख, शुभ शुभ बात कर तू। अच्छा, एक काम करते हैं, 5-10 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, कुछ करना पड़ेगा। रिया, कहाँ थी तू इतनी रात तक? क्या सोचा था तूने कि हम लोग घोड़े बेच के सो गए होंगे? ये सोच के कि रिया कहीं गई है, कब आती है, हमें क्या फर्क पड़ता है? मंजू आंटी, वो एक्चुअली मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा कि इतनी देर हो गई होगी। वैसे कहीं बाहर जाना हो तो पूरा टाइम का ध्यान होता है। घर से बाहर कदम रखते ही टाइम का ध्यान नहीं था? वो एक्चुअली मंजू आंटी, मुझे कुछ अपने दोस्त मिल गए थे, मैं आ ही रही थी और तब पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम हो गया। मैं बकवास मत कर। थोड़ी देर नहीं हुई, पूरी रात बीत गई है। यहाँ तेरी माँ का क्या हाल हो रहा था पता है? अभी तो 10 मिनट में नहीं आती ना तो हम पुलिस को फोन करने वाले थे। आजादी क्या दे दी तुझे? नाजायज फायदा उठा रही है उसका। एक फोन नहीं, कुछ खबर नहीं, और कहती है दोस्त मिल गए थे। हाँ मंजू आंटी, मम्मा, आई एम रियली सॉरी। मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं तो भूल गई थी कि भूल गई थी तू? भूल गई कि तेरी माँ यहाँ ये सोच सोच के सूख गई होगी कि आधी रात तक उसकी बेटी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? अरे बदतमीज लड़की! अरे क्यों अपनी माँ की जान लेने पे तुली है तू? क्यों? शालू, मैडम, मेरे को लगा कि चंदा मांगने वाला है तो मैंने अक्का दरवाजा खोल दिया बस। और फिर मैडम वो तो गुंडा का माफिक अंदर घुसता चला आया। मैंने उसको रोका, आवाज लगाया तो उसने मेरे को धक्का मार के मैडम सीधा बेडरूम में घुस गया। हाँ क्या?
बेडरूम में घुस गए? हाँ साहब, सीधा बेडरूम में घुस गया और उधर भी सामान फेंकना शुरू कर दिया, इधर तोड़ उधर फोड़। साहब मैं तो बहुत डर गई थी साहब, देखो मेरे को मारा इधर निशान है साहब, मैं तो उसके पास बंदूक होता है, चाकू होता है साहब, मैं तो बहुत डर गई थी। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, एंड दिस इज नॉट टू बी टेकन लाइंग डाउन। मैं अभी जाके पुलिस में कंप्लेंट करके आता हूं। अच्छा रेवा मैडम, अब ये हालचाल और मौसम की बात बंद करो और असली बात बताओ, कौन है ये बबल्स? हाँ विद्या, बबल्स कहाँ से शुरू करूँ कुछ पता ही नहीं चलता। जब से उसे मिली हूँ ना, मेरी टेंशन्स तो आधी हो गई हैं। He is such a cutie pie। अच्छा, तो इस क्यूटी पाई को हमसे भी मिलवाओ। ये बताओ, रेगुलरली मिलती हो या अभी तक मामला कभी कभार तक सीमित है? अरे कभी कभार नहीं, मैं तो रोज उसके साथ बाहर जाती हूँ। उसे कोई ना कोई नई जगह पे जाने का बहुत शौक है। लो, इतना सब कुछ हो रहा है और तुमने आज तक उसे छुपा कर रखा है? कमाल है। बोलो, कब मिलवाओगी? अभी नहीं विद्या। क्यों? अब किस बात का डर है? हाँ विद्या, आरती की शादी की बात कहाँ तक बढ़ी? एक्चुअली मेरे जहन में एक बहुत ही अच्छा लड़का है। ही इज मिस्टर मिसेस छाबरिया सन। हमारे दूर के रिश्ते में भी लगते हैं। वेरी नाइस बॉय एंड परफेक्ट फॉर आरती। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कमाल है, अगर जान पहचान में बात हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। बताओ ना, और डिटेल्स बताओ उसके बारे में। हाँ विद्या, ही इज एन IIM ग्रेजुएट और अभी अभी उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया है। फैमिली भी बहुत कल्चर्ड है, रिफाइंड है, और बाकी की डिटेल्स मैं पूछ के बताऊंगी। पक्का? हाँ रेवा, भूलना नहीं। हाँ हाँ पक्का। आई विल कॉल यू बैक। चल बाय। ओके बाय। पिक्सी, मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि बात क्या है? वो रोहन ने मेरे पर्स से पैसे चुराए पिक्सी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, पर मैंने इसे कुछ कहा नहीं। सोचा कि जाने दो, बच्चा है, एक बार किया है बार बार नहीं करेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये तो इसकी आदत बन जाएगी। रोहन, रोहन, क्या बन गए हो तुम? चोर? झूठ बोलते हो? रोहन, मम्मा दिन रात काम करती है, क्यों? क्योंकि रोहन को सब कुछ मिले, रोहन बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने, है ना? दिस इज व्हाट यू डू टू मी। दिस इज नॉट फेयर बेबी, दिस इज वेरी रॉन्ग। मामा, मैंने जानबूझ के चोरी नहीं की। मामा, वो मुझे टिंकू ने फोर्स किया। मैं चोरी चोरी होती है, ओके? आई डोंट ट्रस्ट यू। मामा प्लीज ट्रस्ट मी। मामा, मामा मैंने टिंकू से कहा कि पैसे चुराना बुरी बात है, पर वो कहता गया कि पैसे ला पैसे ला। मामा प्लीज बिलीव मी। मामा, मामा मैं जाऊं, तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। को अजीत कुमार बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ एक कपल के साथ एक नौकरानी रिपोर्ट लिखवाने आए हैं? हाँ सर, आए हैं। FIR लिखी? नहीं सर। कुछ भी हो जाए उनकी FIR मत लिखना, समझ गए? हाँ सर। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा प्रमोशन ड्यू कब है? बहुत दिन से सर। चिंता मत करो, बहुत जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर दूंगा काम। हाँ सर। ध्यान से। हाँ सर। ठीक है। अब आप लिखेंगे हमारी कंप्लेंट? हेलो पिक्सी, इट्स ओके ना। कम से कम उसने अपनी गलती कबूल तो की। हाँ पिया, बट आई एम सॉरी, रोहन की वजह से तुम्हें आई एम फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड। पिक्सी, रोहन मेरी जिम्मेदारी नहीं है, है ना? अच्छा, अब एक छोटी सी खुशखबरी दूं? क्या खुशखबरी? तुम्हारी तरह मैं भी माँ बनने वाली हूँ। What are you saying? I mean, this is the best piece of news. मुझे पता नहीं कितने वक्त से इतनी अच्छी खबर नहीं सुनने को मिली है। I mean, wow, गौरव फिर से बाप बनने वाला है। पता है,
जब रोहन पैदा होने वाला था ना, मुझे अभी तक याद है, ही वाज सो नर्वस। हे मैन, कांग्रेचुलेशंस यार, सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू। यू नो पिक्सी, अब मुझे लगता है कि तुम्हें भी रवि के साथ शादी करके अपनी फैमिली शुरू करनी चाहिए। पिया, रवि और मेरे बीच ऐसी कोई बात, मतलब शादी और बच्चे तक तो ऐसी कोई बात पहुंची नहीं है। अलीशा मेरी ऑफिस, तुम्हें पता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। उन दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि इस वक्त मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ इस सिचुएशन को लेकर। चेयर अप यार, क्या हुआ? रवि तुम्हें बहुत चाहता है, दिल से। तुम्हें याद है शुरू शुरू में हमारे बीच कैसी कोल्ड वाइब्स थी, और अब हम यहाँ एक साथ बैठे ये चाय पी रहे हैं एंड वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, है ना? हिम्मत रखो। भैया ये सिचुएशन ही अलग है ना, उनका ब्रेकअप तो नहीं हुआ था ना। अलीशा बस एक दिन शहर छोड़कर चली गई और रवि उसे ढूंढते ढूंढते बॉम्बे पहुंचा है, और आज जब वो मिल गई है तो आई डोंट नो ना क्या हो। तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है कि नहीं? तो फिर बस फोन की प्रॉब्लम है, उन्हें सॉर्ट आउट करने दो ना। आई एम वेरी श्योर इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग। हाँ पिक्सी, मेरा मन कहता है। यू थिंक सो? 100%। थैंक्स। अच्छा लगा तुमसे बात करके। अब मेरे को तो कहना चाहिए यू आर अ स्टेरॉइड फॉर माय मूड। पर ज्यादा स्टेरॉइड खतरनाक होता है सेहत के लिए। व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी? अब आप हमारी बात सुनेंगे जरा? हाँ बोलो, अभी आपका कंप्लेंट क्या है? देखिए, हमारे घर में कुछ गुंडे घुस आए थे। हम लोग घर पे नहीं थे। हमारी बाई ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो सीधे घर के अंदर घुस आए, बेडरूम तक चले गए। देखिए, उसे चोट भी लग गई है। और हमें शक है कि इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्हें हम एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने जानबूझ के ऐसा टाइम चुना जबकि हम लोग घर पे नहीं थे, और इस बेचारी को इतना परेशान किया। अब आप कंप्लेंट लिखेंगे? ये राधा भाई उनके हुलिये के बारे में आपको कुछ बता सकेगी? एक मिनट। लेकिन आपको कैसे मालूम कि गुंडे के साथ आपकी बाई नहीं मिली हुई है? सोचिए जरा कि वो लोग को किसने बताया होगा, वो गुंडे लोग को, कि आप लोग घर पे नहीं हैं। आप अपनी बाई को पूछो जरा, आपकी गैर हाजिरी में उन्हें अंदर क्यों आने दिया? देखिए भाई साहब, हम आपकी मदद के लिए हैं, लेकिन आपकी बाई की झूठी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि आपकी ये बाई उन गुंडों के साथ मिली हुई है। साहब देखो, अरे विकी, तू अभी तक घर पे है? अरे कितनी देर हो गई, ऑफिस क्यों नहीं गया अभी तक? विकी, क्या बात है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं मॉम, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। दैट्स इट, डोंट वरी। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया तुझे? आई थिंक आई नो। कहाँ पे तबीयत ठीक नहीं है? यहाँ पे दर्द दिल ऐसा? क्या मम्मी, आप भी बस कुछ भी। आपको किसने बताया क्या? एक छोटी सी चिड़िया ने, जिसका नाम है तुजुर्बा। अच्छा देख, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरी माँ हूं ना? कौन है? क्या नाम है उसका? शिवली। शिवली नाम है उसका। शिवली? दिस डील इज श्योर टू कम थ्रू, और अगर हम इन एजेंसीज के साथ टाई अप कर लें तो। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस एजेंसी के कोटेशन थोड़े ओवरप्राइस्ड हैं। तो मुझे नहीं लगता हमें कुछ और इनवाइट कर लेने चाहिए। भैया, शिवली तू? बाप रे, और सरप्राइज कहाँ से? बड़ौदा से। और क्यों नहीं आती? आज राखी है। ओह शिवली, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। एक मिनट, ये सब क्या है? आपके लिए खाने का सामान लाई हूँ, चटर पटर। ये सब खिला के फिर से मोटा कर दोगी मुझे तो।
ये विकी है। विकी मेरी बहन शिवली। हाय। हाय। बस तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ और कुछ समझ में नहीं आता। और वो भी तुम्हारे बारे में इस तरह सोच रही है क्या? अरे उस दिन बात हुई ना, इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ? हाँ हुआ तो सही, पर क्या? पर आगे क्या करूं कुछ पता ही नहीं। आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माई सन इज ग्रोइंग अप। हाँ देखिए मेरी बाई क्या है क्या नहीं है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप कंप्लेन क्यों नहीं लिख रहे हैं? देखिए मैडम, पहले हम इसकी पूछताछ करेंगे, बाद में कंप्लेंट लिखेंगे। आप कंप्लेंट दर्ज करेंगे या नहीं? 1 घंटे से ज्यादा हो गया आपको एफआईआर दर्ज करते करते, और अब भी वो बाई की इंक्वायरी का बहाना। आप बताइए कि असल बात क्या है? असल बात यह है कि ये हमें सिर्फ हैरेस करना चाहते हैं। ये लिखेंगे कंप्लेन, लेकिन हमें तंग करने के बाद अपनी तनख्वाह जो लेनी है इन्हें वो भी हराम की। देखिए मैडम, देखिए मैं आपसे नहीं डरती हूँ। क्या कर लेंगे आप हमारा? वेदांत चलो यहां से, यहां हमें कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। पहले हमें इतना हैरेस कर लिया इन लोगों ने, पर मैं राधा को हैरेस नहीं होने दूंगी। यूजलेस ऑल ऑफ देम। देखिए मैडम, आप बहुत ज्यादा बोल रही है। अभी तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, कल मैं कुछ करके दिखाऊंगी। चलो वेदांत, लेट्स जस्ट गो। अब हमारी आरती को देखने एक लड़का घर आने वाला है। वाओ, आरती की शादी की बात। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। आरती, मैं ही तुम्हें तैयार करूंगी, ओके? अपनी बकवास बंद कर। मामा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आप तो जानती है मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मैं तो फर्दर स्टडीज के लिए यूएस जाऊंगी। अच्छा, यूएस तो तू तब जाएगी ना जब मैं जाने दूंगी। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब जो कुछ करना है शादी के बाद करना। Of course not. Just because things didn't go right for us. मामा, वहाँ पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसमें हर्जी क्या है? मामा, क्या एक बुरे हादसे के बाद सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं? आरती ठीक कह रही है मामा। मामा, आरती अगर अभी शादी कर लेगी ना तो उसके लिए आने वाली सारी अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएगी। और मामा वैसे भी शादी की क्या जल्दी है? सो मामा आप प्लीज उसे फोर्स मत कीजिए। तुम चुप करो। अभी बाल बनाने की उम्र तो हुई नहीं। मुझे सिखा रही है कि आरती के साथ क्या करना है और क्या नहीं। हर चीज की एक उम्र होती है और आरती की शादी की उम्र हो गई है। लड़का अच्छा मिल गया है, उसकी फैमिली भी अच्छी है और वो आरती को देखने आ रहे हैं। दैट इज फाइनल। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन देखने आता है। बकवास बंद करो आरती, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अम्मा प्लीज, आप जबरदस्ती मत कीजिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं करनी है शादी। मैं किसी लड़के से नहीं मिलने वाली। चुप रहो, बहुत बोलने लगी हो तुम दोनों। ज्यादा ही छूट दे दी मैंने। क्या हुआ? मैं अभी आने वाली थी पुलिस स्टेशन। सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं हुआ मंजू। क्यों? पुलिस में कंप्लेंट की? कहाँ की? माँ इतनी देर रुके हम लोग, किसी ने हमारे को घास तक नहीं डाली वहाँ। वेदांत इतना चीखे चिल्लाए तब तो वो हमारी बात सुनने को राजी हुए। और तब भी क्या? राधा पे इल्जाम लगाने लगे। कहते हैं उसी ने शह दी होगी गुंडों को, उसी ने घर में घुसने दिया उन्हें। पता नहीं इस देश का क्या होगा। आई रियली डोंट नो। लेकिन अब जाएं कहाँ? मंजू, अगर हम अजीत कुमार पे प्रेशर डालें, उनसे बात करें तो कुछ हो सकता है। हाँ, मैं मनु को कहती हूँ कि वो अजीत कुमार से बात करे। बस आने वाले होंगे मनु। मनु, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या बात है? मनु, इनके यहाँ एक बाई काम करती है, उसको कुछ गुंडों ने घर में घुस के अटैक किया है। और पुलिस ने भी? जी हाँ, पुलिस ने आपकी कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं की, मैं सुन चुका हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ?
मनु, हम लोग चाहते हैं कि तुम अजीत कुमार से बात करके ना। मैं कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस झमेले में पड़ना नहीं चाहता हूं। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में बात नहीं आती। लिसन, आई डोंट बिलीव इन दिस एंड आई वोंट स्टैंड फॉर इट, ओके?